मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। गंगा जी आई हैं नेपाल से, तो गंगा जी आपका स्वागत है। ठीक है, मैं नाम बदल रहा हूँ आपका, ठीक है, मैं गंगा ही बुलाऊंगा। तो अब मुझे अपने बारे में पूरा बताओ कि क्या क्या समस्या आ रही है, कैसे शुरुआत हुई, पूरा खुल के बताओ। आपने मेरे साथ खुल के बात करनी है और आप पूरी तरह से यहाँ से ठीक होकर के जाएंगे एकदम, क्योंकि यहाँ जो आता है ना वो ठीक होने के लिए ही आता है। आप 2000 किलोमीटर से आई हैं और ठीक होने के लिए आई हैं। जैसे नहाती हूँ आती हो तो बहुत टाइम लगता है। आज तो इतना नहीं लगा? आज नहीं लगा, माने कि जब नहाती हूँ तो बहुत सारा दिन कले पर रहती हूँ। क्या करते हो नहाते समय? क्या क्या मन में विचार आता है, कैसा लगता रहता है? जैसे दीवार रहता है ना, बुझाता है उसमें उसमें ठेक गए। क्या होता है? मतलब दीवार है ना, हाँ। वहाँ पर जहाँ हम नहाते हैं वहाँ बिहार में, हाँ। उसमें बुझाता है टच हो गए तो फिर पानी डालता हूँ। अच्छा, दीवार को धोते रहते हो? दीवार में पानी डालते हो या दीवार में फिर किसी के देह में भी नहीं सटती हूँ, न बच्चे को जाने देती हूँ। तो अच्छा, तो आप तो ट्रेन से आई हैं तो बहुत सी देर से सटे होंगे। हाँ तो सटे होंगे तो आए तो नहीं आए। रात तो नहीं नहाए? रात को नहीं आए, सुबह में आए। हाँ, रात को कैसे निकला फिर? कैसे ही हाँ? मन को मना के। मन को मना लिया? मन ने कुछ बोला? नहीं। नहीं, बार बार रिपीट आ रहा था कि नहा ले नहा ले। अच्छा, मन में तो आ रहा था लेकिन आप नहाए नहीं तो कुछ हुआ? नहीं। अच्छा, क्यों नहीं हुआ? नहीं जानती। तो यहाँ आकर के कैसा लग रहा है? अभी तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप अपने बारे में बताइए कि कितना पढ़ी लिखी हैं, पूरा डिटेल से बताओ। नहीं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं। कितने? 5वां छठा तक। अच्छा, 5-6 पढ़ी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, बचपन कैसा बीता आपका? बचपन अच्छे बीते। पूरा बताओ, खुल के बताओ ना। बच्चे खेल जैसे खेलता उलता है वैसे खेल कूद सब किए। अच्छा। भल से 5-6 साल से हो गया है। हाँ, 5-6 साल से कैसे शुरुआत हुई, पूरा मुझे खुल के बता दीजिए। यही हाथ गोड़ बार बार धोने लगे, साफ सफाई में ज्यादा रहने लगे, किसी को घर में नहीं जाती हूँ, नहीं आने देती हूँ। अच्छा, मतलब किसी को घर में नहीं जाने देती, ना घर में बुलाती हैं? नहीं, नहीं किसी से बात करती हूँ। अच्छा, किसी से बात भी नहीं करते? नहीं। जब किसी से बात करते हो तो क्या लगता है? कि उसके देह में फेंकूंगा तो मुझे भी गंदा लग जाएगा। हाँ, तो देह में तो ऐसे तो कोई सटता ही नहीं है। नहीं, धोखा से कभी सट नहीं जाता है। हाँ, तो लगता है। तो देह में सटने से क्या हो जाएगा? मेरा सास ससुर भी उसके देह में भी नहीं सटती हूँ, माँ बाप है उसको भी देह में नहीं सटती। और बच्चों की देह में? नहीं, बच्चों भी किसी के देह में सट जाता है तो नहा देती हूँ तभी सटता हूँ। अच्छा, पति? पति भी किसी के देह में सट जाता है तो चिल्लाती हूँ तो नहा लेती है। अच्छा, देह गंदा लगता है? अच्छा, देह में ऐसी क्या गंदगी है कि जो आपको परेशान करती है? देह में तो कुछ भी गंदी नहीं दिखाई देती है, फिर भी बुझाता है कि गंदे लगा है। हर समय नहाती रहा। और नहीं नहाओगी तो क्या हो जाएगा? नहीं नहाते तो बुझाता है कि सारे बिछौने उछौने सारे घर में गंदे लग जाएंगे। और फिर किसी को कहती हूँ तो घर में आ जाता है तो घुस जाता है तो हम रोने लगती हूँ कि क्यों घर में घुसा। अच्छा, कोई दूसरा घर में आ जाए तो आप रोने लग जाते हो? फिर दूसरे को बच्चे उच्चे भी घर में आ जाते हैं। हाँ, बच्चे तो घर में आते ही है ना। जैसे बच्चे रहता है तो खेलने के लिए बुलाने नहीं आता। आता है तो घर में ढुक जाता है तो बोल देती हूँ उससे भी झाड़ उड़ कर। आपने इलाज लिया कभी? नहीं। कभी नहीं लिया? नहीं, अभी कहीं नहीं इलाज कराया। आपको पता है आपकी समस्या क्या है? क्या? नहीं जानती हूँ। रोग का नाम पता है? नहीं जानती हूँ। अच्छा, आपको ये पता है ओसीडी कुछ होता है?
मोबाइल में तो देखे थे आपकी वीडियो, अच्छा, मेरी वीडियो कब से देखते हो? एक दो बार देखा, फिर मोबाइल खराब हो गए तो नहीं देखा। अच्छा, वीडियो देख के कैसा लगा? अब पहले से समझा रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा। ओहो, तो अब आपको समझाना नहीं है, आपको बिना समझाए ठीक कर दें? तो आपको इतना पता है वो ओसीडी रोग होता है, ये भी नहीं पता? नहीं जानती, मैंने वीडियो देखा तो पता लगा। हाँ, उतना ही पता है, लेकिन ओसीडी क्या है ये नहीं पता क्या? नहीं, अंग्रेजी तो बिल्कुल नहीं आता ना। नहीं। तो वहम का भी रोग होता है, ये तो पता है? गांव में बोलता है कि इसे भरम का रोग हो गया है। हाँ, अब बोलता है सब गांव वाले की आदत छोड़ दे छोड़ दे, बोल देता है तो हम रोने लगते हैं न कि वो गुस्सा आ जाता है। हाँ, ये नहीं लगता कि आपको वहम हो गया है? जैसे कोई देह में सट गया, गंदा मैं गंदी हो गई, ये वहम है या आप सच है? सच में आप गंदी हुई या आपको गंदगी का वहम हो गया? मैं गंदगी के भरम हो गया है। सच में तो गंदी नहीं हुई। नहीं, तो फिर तो वहम के रोग का इलाज करना है। बोलो। तो अपने गांव में आप क्या क्या करती हैं? गांव में अभी कुछ भी नहीं करती हूँ, घर में रहती हूँ। अच्छा, काम धंधा? काम धंधा वही खाना पीना बस, बाहर उधर भी नहीं जाती हूँ। कमरे से बाहर नहीं जाते? नहीं, न बच्चे को जाने देती हूँ, न दुकान उकान पर जाती हूँ, कहीं पर नहीं जाती। पहले जाती थी, अब नहीं। अब नहीं जाते? नहीं, पहले कितने दिन पहले जाते थे? 2018 में 70 घूमे हैं। अच्छा, कहाँ कहाँ घूमे? 2021 से हमें शुरू हो गया है। अच्छा, 21 से पहले एकदम ठीक थे। आप कहाँ कहाँ घूमे हुए हो? बाहर कहीं नहीं घूमे, बिहार में 70 घूमे हैं। बिहार में कहाँ कहाँ? जैसे वहाँ का देश होता है वहाँ सब। बताओ कोई जगह का नाम, हमें भी तो बताओ कहाँ कहाँ घूमे हैं। ढाका, मोतिहारी, यहाँ सब जाते थे। ढाका तो बांग्लादेश में है, ओ उसमें? नहीं, ढाका हमारे और ये है। अच्छा, ढाका उसकी राजधानी नहीं है क्या? है? बांग्लादेश की राजधानी नहीं है क्या? भूटान कौन से देश की राजधानी तो है ढाका? ये सब तो हम नहीं जानते, माने ढाका हमारे भी है और ये है। अच्छा, फिर मोतिहारी भी है। हाँ, मोतिहारी भी घूमे हो? हाँ। अच्छा, मोतिहारी में क्या क्या चीजें देखी? हाँ, कुछ देखे, आदमी से देखे और क्या। अच्छा, वैसे कोई देखने लायक चीज नहीं है? नहीं। अच्छा, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? हमारे मम्मी पापा खेत में काम करते हैं। कहाँ, वहाँ बिहार में कि बाहर गए? बिहार में। अच्छा, खेत है आपका? खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, क्या क्या बोते हैं? एक गेहूं, धान, एथी, मसूरी उसरी। अच्छा, ठीक है। तो आपने इलाज भी लिया अपने वहम का? है? अपने वहम के रोग का इलाज लिया कभी? नहीं। इलाज नहीं लिया? जरूरत ही नहीं पड़ी कि आपको लगता ही नहीं था भी इसका इलाज नहीं होता? नहीं। कोई दवाई वगैरह? नहीं, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर आने से पहले आपके मन में क्या विचार थे, कैसा लग रहा था? डर लग रहा था। डर लग रहा था? किस चीज का? कैसे ठीक करेगा। कैसे ठीक करेंगे? अभी भी हमें विश्वास नहीं कि हम ठीक होंगे। क्यों नहीं ठीक होंगे? देखो, आज आपने रात बिना नहाए रहे और सब कुछ तो नॉर्मल तरीके से किया है ना, तो ठीक होने की तो शुरुआत हो गई ना। भगवान करे कि ठीक हो जाए। पक्का ठीक हो जाएंगे। भगवान भी यही चाहते हैं कि आप पूरी ठीक हो जाओ। इस बीमारी से बहुत तंग आ रहा, कभी कभी तो मन करता है कि कुछ कर कर मर जाए। मर जाएं?
लेकिन मरने से तो बीमारी ठीक नहीं होगी। बच्चे भी नहीं खेलने जाते, खेलने उलने नहीं जाने देती हूँ। फिर उसे भी भर दिन मारते रहती हूँ, बहुत गुस्सा भी आता है। अच्छा। जो मेरा कहना नहीं मानता है उसे मन करता है कुछ भी चला दूं, नहीं तो अपने आप को कुछ कर लूं। हाँ, जो आपके अनुसार नहीं चलता या आपकी बात नहीं मानता तो आप बहुत गुस्सा करती हैं। लेकिन गुस्सा करने से रोग तो ठीक नहीं होता। गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा बहुत आता है? हाँ। किस पे आता है सबसे ज्यादा? सब पे आता है गुस्सा। जो मेरा कहना नहीं मानता है, कहती हूँ हाथ गोड़ धो ले, हाथ गोड़ धो के आना घर में, वो नहीं धोता है तो इसीलिए। अच्छा, आप कितनी बार हाथ धोती हो? तो दिन भर में 5-6 बार हाथ धोते हैं। कितना समय लगाती हो एक बार में? इतना बार नहीं। अच्छा, इतना बार नहीं। पैर भी धोते हो हर बार? हाँ। गंदा लगता है? हाँ। अच्छा, ये बताया किसने कि हाथों में पैरों में गंदगी होती है? किसी ने ना बताया, अपने शुरुआत हो। और पोटी भी गंदी लगती है? हाँ। शूशू? हाँ, बाथरूम में जाती हूँ तो बुझाता है कि इसमें ठेक गए। अच्छा, बाथरूम में साड़ी लग जाएगी तो साड़ी उठा के जाते हैं। हाँ। और अगर लग गई तो फिर नहाना धोना शुरू हो जाता है। फिर वहाँ भी कहीं जाते हो घूमने में तो साड़ी यहाँ पे उठा के ठीक है। अच्छा, एक तो पोटी गंदी लगती है, पेशाब भी गंदा लगता है, और क्या क्या चीजें गंदी लगती हैं वो सारा कुछ पहले मुझे बता दे, फिर मैं बताता हूँ भी वो वास्तव में गंदा है या नहीं है। यही दोनों गंदी लगती हैं। और अगर पोटी और पेशाब गंदा लगना बंद हो जाए तो कुछ भी नहीं। फिर आप बच्चों को रोकेंगी? नहीं। और यही गंदा लगता है कि उस बच्चे के दम में पोटी लगा होगा या लगा होगा, जाएगा मेरा बच्चा तो लग जाएगा, फिर सारे घर गंदे। और दूसरों की देह में सटने के पीछे क्या रीजन है? हाँ, वही रीजन है। क्या रीजन, क्या बोल के बताओ। यही कि उसके देह में पोटी लगा होगा, सुसु लगा होगा, मेरे बच्चे जाएगा तो लगा लेगा, घर में घुस जाएगा, फिर गंदे पानी में नाली उली के होता है वो पानी भी गंदा लगता है? हाँ। उसमें क्या गंदगी है? उसमें जैसे कि नहाते हुआते तो हम कहते हैं कि सुसु से उसमें जाता है, वो जाएगा तो छींटा उटा पड़ जाएगा, फिर मेरे बच्चे के देह में आकर। तो इसलिए आप बच्चों को बचा के रखती हैं? बचा के रखती हूँ, फिर गलती से भी निकल जाता है तो नहाती हूँ, उसे बहुत मारती भी हूँ। अच्छा। नहाती हूँ तब घर में ठंडा भी रहता था तब भी नहा देती थी। ये सब करती हूँ तो कभी कभी दिमाग में भी नहीं रहता, मन करता है कितना धो कितना। लेकिन धोने से तो समस्या बढ़ ही रही है ना। धोती हूँ तो बुझाता और धो, इसमें और कुछ लगा। जितना धोती हो उतना और ज्यादा धोने का मन आता है। हाँ। फिर किसी ने वहाँ पर कल होता है, कल भी छू देता है तो हम कल के पूरे धो देता हूँ तब छूती हूँ। फिर थी बाल्टी लुल्टीन होता है, वो भी कुछ किचन में सोता है तो धो देती हूँ, धो कर नहाता हूँ। लेकिन नहाने से समस्या तो दूर नहीं हो रही। नहा लेती हूँ तो मन बुझाता है कि गंदा नहीं लगा, नहीं नहाती हूँ जब तक बुझाता है कि। दिन में कितनी बार नहाती हो? दिन में तो 2 बार 3 बार नहाती हूँ। अच्छा, और कितना टाइम लगता है एक बार नहाने में? 1 घंटा लगा देती हूँ। अच्छा, 3-4 घंटे तो नहाने में ही चले गए।
नहाती हूँ बस, वही घर द्वार के काम करते हैं और कुछ भी काम नहीं रहता है, यही सब करके थक जाती हूँ फिर सो जाते हो? ज्यादा। हाँ, सो जाती हूँ। खाना वाना भी टाइम से नहीं खाती हूँ, यही चक्कर में सारा दिन निकल जाता है नहाने धोने में। खाने की बचत कर देते हो। तभी तो पतले हो गए ना। खाना नहीं खाने का कारण ही हुआ ना ये। हम्म, परिवार में और भी किसी को ये रोग था आपकी जानकारी में या नहीं? मेरा एक थी जेठानी थी ना, उसे भी यही रोग था। उसको कैसे हुआ या उसको क्या क्या लक्षण थे? उसे हमें शादी से पहले हुआ था उसे। अच्छा जब मेरा शादी हुआ तो वो डेथ हो गया। अच्छा। उसे इलाज नहीं पता था, और ऐसा करते करते उसे उसका देह में डिलीवरी रहा। अच्छा और टाइम से खाना पीना नहीं खाया, खून की कमी पड़ा बस। अच्छा, तो डिलीवरी के टाइम ही उसकी डेथ हो गई ना? वो डेथ हो गया था। फिर वो भी मेरे ही गांव का था, उसका नैहर भी मेरे गांव था। ओह। मैं भी वही गांव की हूँ। दोनों को यही वही गांव के दोनों को पकड़ा है। वो तो डेथ हो गई और उसे इलाज भी नहीं करवाया। लेकिन आपकी तो डेथ नहीं होगी अब। भगवान करे कि नहीं। आप ठीक हो जाओगे, आप तो इलाज लेने पहुंच गई ना, क्योंकि वो तो इलाज नहीं ले पाई ना। नहीं, उसे किसी ने बोला कि इसका इलाज नहीं होता है, उसे बोला, डांटा, सब डांटता था कि बरम की बीमारी है, निकाल निकाल। फिर भी जिसका होता है वही ना जानता है। दूसरों को थोड़ी ना पता है। नहीं, वो भी खाना वाना नहीं खाती थी, ना बच्चों को खिलाती थी ढंग से। डिलीवरी का टाइम था, खून कमी हो गया। आप तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। भगवान करे कि ठीक हो जाए। भगवान ने तो किया है ना, भगवान खुद थोड़ी ना आते हैं, वो किसी इंसान को ही तो भेजते हैं ना। हाँ, तो मैंने तो इतने लोगों को ठीक किया है और वीडियो में भी आपने देखा है, तो आप तो ठीक होने के लिए आई हैं। तो बस आपने अब मेरी बातों को फॉलो करना है ना, जो मैं कहता हूँ वो आप करते जाना। तो आपका एक तो नाली का पानी भी गंदा लगता है, पोटी नाली शिशु। की, तालाब की, सब पानी गंदे लगते हैं। नाली भी तालाब भी नहीं नहाने वहाने जाती हूँ, नहीं उसमें जाती हूँ। अच्छा। छठ पूजा भी वहाँ होता है ना। हाँ। जो हाथ धोकर में प्रसादी उसादी चढ़ाता है, कल से चला कर धो लेते, पोखरे में नहीं जाती। अच्छा, छठ पूजा नहीं करते? नहीं करते हैं। किस कारण? अभी मेरा उम्र नहीं है, उम्र हो जाता है तो करता है। अच्छा, कितनी उम्र के बाद शुरू होता है वो? जब बाल बच्चा बड़ा बड़ा हो जाता है ना, तो होता है। अभी बाल बच्चा मेरा छोटा छोटा है इसलिए। अच्छा, हर कोई नहीं कर सकता क्या? नहीं करता है, जो बाल बच्चा लम्हड़ हो जाता है। अभी तो पूजा उजा का सामान सब जुठिया उठिया नहीं देता है, इसीलिए नहीं करता। ये रहता है। मीठा नाम किसी भी चीज बहुत पवित्र है, इसलिए तो जो फल है वो कीट पतंगों का, जानवरों का जूठा ही तो होता है। बच्चे नहीं छूने चाहिए। कोई और जानवर, जैसे दुकान के पास तो, दुकान में तो हर चीज जूठा ही है, लेकिन घर पे आने के बाद वो शुद्ध हो चुका है। तो बताओ, बच्चे भी तो भगवान का ही रूप है। नहीं, तो बच्चे को भी नहीं खाने देता है। अच्छा, और वहां नदी में फेंकाते हैं? नदी में फेंकते नहीं, उसे ऐसे ढककर छोड़ रखता है। अच्छा चलो, ये धार्मिक मान्यताएं है ना, चलो वो अलग चीज है। लेकिन आप जब पूजा हो जाता है ना तो खाते हैं, पूजा से पहले नहीं। पूजा के बाद सारे खाते हैं? अच्छा, फेंकते नहीं है, वो खाते हैं? हाँ, खाते हैं। तो ये तो अच्छी बात है। हाँ, बिहार में छठ पूजा बहुत मनाया जाता है ना। हाँ। दिवाली से भी ज्यादा। दिवाली से ज्यादा छठ पूजा वहाँ मनाते हैं। और कई दिन चलता है वो? 2 दिन 3 दिन। एक तो खरना होता है, खलना? माने खीर रोटी बनता है। अच्छा।
फिर उसका दूसरा दिन सजिया घाट होता है, जो नया हुआ कपड़ा उपड़ा पहन कर घाट पर जाता है। घाट नदी का या कोई भी नहर कहीं भी? नदी का, कहीं भी बना दो। नदी नहर सब पानी जहाँ होता है, नाली उली बहता है उसमें नहीं, जिस तालाब होता है वही। अच्छा, तो इस बार तो छठ पूजा में बिहार से घूमने चलते हैं ना? अच्छा, और फिर तीसरे दिन? तीसरे दिन सुबह सुबह में हो जाता है, फिर आकर खाना वाना। हर बिहार में हर घर में मनाते हैं? हाँ, पूरा घर द्वार भी साफ सफाई होता है। अच्छा, यूपी में भी बनता है क्या ये? है? यूपी में भी बनाते हैं क्या छठ पूजा? कम, मेन बिहार का है। हमारे तरफ बहुत होता है, सबसे परम छठ पूजा बहुत। साल में एक बार आता है। छठ वैसे कोई देवी थी क्या? नहीं जानती हूँ, वो तो पहले लोग जानता है। अच्छा, फिर एक छठ पूजा है, दो छठ पूजा आती है? एक चैती छठ पूजा होता है। हम्म। कल अच्छा, साल में 2 बार ये आता है? इसका उतना मायने नहीं, जो सर्दी में होता है ना उसका मायने। वो दिवाली के आसपास आती है जो? हाँ, दिवाली के साथ, दिवाली के 5-6 दिन बाद तो आती है। हाँ, वो मेन। अच्छा, उसमें सबसे ज्यादा? हाँ, ये तो कोई कोई करता है चैत में। अच्छा, चैत्र मास में। कल का सजिया घाट था, आज सुबह घाट था। अच्छा, ये भी छठ चल रहा है अभी भी? हाँ। तब तो गंदा नहीं लगता पानी पुनी? नहीं लगता है, पोखरा ओखरा में नहीं ना जाते हैं। अच्छा, जब जाते हैं तो अलगे से गोड़ ला के लेते हैं। अब बच्चों को अब नहा लिया, अब नहीं देह में सटाओगे? नहीं हैं? नहीं, इसका पापा रहता है तो बोलता है तो चल रहता हूँ, जब नहीं रहता है तो फिर नहीं नहा सटाता? देती हूँ तब। अच्छा, और घर वाले डांटते नहीं, रोकते नहीं नहाने के लिए? रोकता है तो मैं भी उसे बोल देता हूँ, गुस्सा आ जाता हूँ तो नहीं बोलता, कहता है उसका जो मन करना है कर। अच्छा, पानी बहुत बर्बाद कर देते हो? बहुत, कुछ बिहार में पानी ज्यादा है ना? पानी है की ना? कमी नहीं है। पानी की कमी नहीं है। जितने भी आते हैं सब बताते हैं हमारे पर्सनल वो समरसीबल लगा रखी है, मोटरें खुद की उन्होंने लगा रखी हैं। पानी बहुत वहाँ पे है, पानी की कमी अच्छा, मीठा पानी है। बिहार में पानी की समस्या नहीं है? नहीं। लेकिन बचेगा नहीं, ओसीडी वाले इतना बहाते हैं। अगला जन्म देख लो रेगिस्तान में होना है। अभी कैसा फील हो रहा है? अभी तो अच्छा लग रहा है। अब आपने जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करना है, आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है। पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। और फिर खाना वाना बनता है ना, हाँ? किसी ने हाथ उठ नहीं धोता है, जाकर काट लेता है तो हम नहीं खाते, सारा दिन भूखे रह जाते हैं। अच्छा, हाँ, खाना भी मतलब किसी ने बिना हाथ धोए खाना खिला दिया तो? नहीं खाते हैं। आँख से देख लेती तो नहीं खाती, फिर आँख से नहीं देखते तो फिर चल जाता है। वे देखने के बाद नहीं। नहीं। हमारे बहन है वहाँ पर तो छोटा है, खेलती कूदती है, आती तो हाथ उठ नहीं धोती, कभी जाकर काट लेती तो हम सारा दिन भूखे रह जाते हैं। एक दूसरे का छुआ हुआ खाना भी नहीं खाते हैं बिना हाथ धोए। मैं दूसरे के घर का कुछ भी खाती हूँ।
वहम के रोग का तो इलाज है? गंगा जी, वहम के रोग का तो इलाज हो जाता है? समझाइएगा तो। चलो मैं समझाता हूं आपको, ठीक है। अब आपकी 3-4 चीजें आ गई अपने पास, और कोई याद आए तो मुझे बता देना। एक तो पोटी बहुत गंदा लगता है, पेशाब गंदा लगता है, नाली गंदी लगती है, और एक दूसरों के बिना हाथ छुए खाना नहीं खाती। बिना हाथ धोए अगर खाना खिलाए तो आप नहीं खाओगी। नहीं, फिर दूसरे के देह में भी नहीं सर। हाँ, एक दूसरे की देह में नहीं सटती। ये 5 चीजें मेरे पास आ गई, मैं नोट कर लेता हूँ, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ। ओके, एक नंबर तो आप दूसरों की देह पर नहीं सटती ना। नहीं। बिना हाथ धोए खाना नहीं खाते, है ना? खाना खाने से पहले भी हाथ धोते हो? हाँ। फिर सब्जी उब्जी भी बाजार से कोई ला देता है तो उसे भी धो कर रखती है। अच्छा, सब्जियों को धोकर रखती है। हाँ, फिर किसी ने सामान भी छू देता है तो उसे धो कर रखती है। कोई भी सामान छू दे तो सबको धोना? हाँ। पता नहीं, दूसरों के शरीर से नहीं टच होना, देह से नहीं टच होते, ठीक है। बिना हाथ धोए दूसरे के या खुद के बिना हाथ धोए खाना नहीं खाती हैं। सब्जी को धोकर या कोई भी सामान दूसरा छू दे तो उसे धोना पड़ता है। और उसे धोता हूँ तो 5-6 बार धो देती तभी मन कर। बार बार धोना है ना। पोटी शूशु गंदा लगता है, तो नाली गंदी लगती है, ये चीजें मैंने लिख ली हैं। हाँ, इसके अलावा भी कोई और चीजें हैं तो बता दो फिर, क्योंकि जो बता दोगे उसी का इलाज कर देना है। नहीं, बाहर उहर भी नहीं जाती हूँ, ये सब गंदे लगते हैं। जैसे रोड उड पर भी जाती हूँ तो बुझाता है कि लग गए। अच्छा। हमारे बिहार में उतना बाथरूम भी नहीं है, तो सब रोड उड पर भी गंदे कर देते हैं, तो जाते हूँ तो बुझाता है कि लग गए। अच्छा, जो पोटी है वो रोड पे ही मिलती है? हाँ, वहाँ पर उतना ऐसी नहीं है, बाथरूम उथरूम नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ तो बढ़िया है ना। हाँ, यहाँ बढ़िया है। यहाँ तो रह जाएंगे तो हमारा वो साइड ही भाग ही जाएगा। अच्छा, यहाँ वहम नहीं आएगा? नहीं, यहाँ वहम आता है। दिल्ली में भी है तो बाथरूम बहुत आदमी सब जाता है, गंदे रहता है तो भरम आने लगता है। और वहाँ बिहार में तो बहुत भरम आता है। वहाँ तो है तो यदि रोड उड पे पेशाब उसाब मिलता है, फिर बाथरूम उथरूम किया तो जाते उधर तो बुझाता है ठेक गए, लग गए। फिर बच्चे भी खेलने उलने जाता है तो बुझाता है कि वो लगा हुआ कर आया होगा, मेरे घर में आ गए। वहाँ पर किसी किसी का बाथरूम है, खेती तो करता है। क्या कह रहे हो? किसी किसी को बाथरूम है, नहीं तो सब खेत यूज करता है। अच्छा। ऐसा है वहाँ? कोई कोई तो यूज कर लेता है, कोई कोई नहीं करता? नहीं, कोई कोई का है तो नहीं जाता है, कोई कोई का नहीं है तो जाता है। सबका अपना अपना है। हाँ।